श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को आराम पसंद है वह मेहनत करने से कतराता है। ऐसे व्यक्ति को सफलता कैसे मिल सकती है? इसलिए अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग दें। अपने कार्यों को कभी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति समय की अहमियत को नहीं समझता और उसे व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। अंततः उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के असफल रहने के मुख्य कारणों में से एक यह है कि वह खुद पर विश्वास नहीं करता। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसमें आत्मविश्वास होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा साझा की और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझे क्षत्रिय नहीं माना। क्या इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं था। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मैं पैदा हुआ तब मैं कारागार में था और मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा और मुझे हर वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। मुझे गायों का गोबर हाथ से उठाना पड़ा और जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे बार बार मारने की कोशिश की गई। मेरे पास बचपन में न शिक्षा थी, न महल था, न कोई गुरुकुल और न ही विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मेरा जीवन भी कई चुनौतियों से गुजरा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी बार अपमानित होते हैं, बल्कि यह है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास जो ज्ञान है उसका उपयोग कैसे करते हैं और इन सभी चुनौतियों को पार करके आप कैसे आगे बढ़ते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। किताबों से ही सीखना जरूरी नहीं, कभी कभी स्वार्थी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती तब होती है जब कोई मेहनत से काम करता है। निकम्मे लोग दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुनते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करें जितनी जरूरी हो, इतना नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी समझदारी से बोलें, लेकिन सुनने वाला अपने विचारों के अनुसार ही उनका अर्थ निकालता है। यकीन करें, जो आपको भूल चुके हैं वे भी आपको याद करेंगे, बस उनके याद करने का समय आने दीजिए। जीवन की कहानी यही है कि इसमें मनचाहे किरदार नहीं मिलते। जिंदगी को अपने दम पर जीना होता है, दूसरों के कंधों पर तो केवल जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। इसे अपने आंसुओं या क्रोध से धुलने या मिटने मत दीजिए। कोई भी व्यक्ति हमारे मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आशा है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास होता है। सभी अपने नहीं होते और यही सच्चाई है। लोग कितने अजीब हैं, वे खिलौनों को छोड़कर भावनाओं से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों पर चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों पर चर्चा करता है। अहंकार नहीं पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। दूसरा, बोलने के बाद आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा,
जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला नहीं है। किसी का कष्ट देखकर अगर आपको भी कष्ट होता है तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। केवल सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जीवन का सारा झगड़ा इच्छाओं का होता है। न तो किसी को दुख चाहिए और न ही किसी को गम। जिनके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उनके खिलाफ होते हैं। जो आपसे तंग आ जाए उसे छोड़ दें, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ का खरीदार ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, सच एक ही होता है और अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जब समय फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूंगा। न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक बारिश होना भी अच्छा नहीं होता, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। सोचिए, जब हमारा जन्म हमारी इच्छा से नहीं होता तो मृत्यु भी हमारी इच्छा से नहीं होती। तो इस जन्म मरण के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी इच्छा से कैसे हो सकती हैं? जीवन में हर मौके का फायदा उठाइए, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में खुश रहना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सच्चाई है। जो लोग हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुश्किलों का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखिए। जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखिए। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल और बुरा होगा, लेकिन कल के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन मिट्टी का है, सांसें सभी उधार हैं। घमंड किस बात का, यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह हार गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं जैसे कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखें, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखें और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखें। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करें तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया है, चिंता में रहेंगे तो खुद चलेंगे, बेफिक्र रहेंगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। आप खुद को कमजोर मानते हैं, वरना जो आप कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि यही वह समय है जब आप पहचान जाएंगे। मां के बाद केवल हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती।
कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है। बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही नहीं सीखना होता, कुछ स्वार्थी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करें। जरूरतमंद से ही प्यार कीजिए। ध्यान रहे, कभी भी अपने इरादों में कमी मत होने दीजिए। अच्छे कार्य करने से मन को सुकून मिलता है। जब भी बात बिगड़ने लगे उस वक्त आत्मा को आवाज दीजिए। बुरा वक्त कभी न कभी गुजरता ही है। हम जिंदा हैं तो हम खुद को प्रेरित करने के लिए कई बार यह भी याद करें कि हम अपना लक्ष्य स्वयं तय करें। कभी सोचा है कि कठिनाई या असफलता सिर्फ हमारी जिद पर निर्भर करती है? अक्सर हम अपने गुस्से के कारण अपने ही सपनों को चोट पहुंचाते हैं। एक बार सोचना चाहिए कि क्या हम अपने इरादों के प्रति पूरी तरह गंभीर हैं? हमारी आत्मा खुद की तरह हमारा साथ देती है। अगर खुद को सकारात्मकता से लबरेज कर लिया तो कोई भी विपत्ति हमें कमजोर नहीं कर सकती। धैर्य, मेहनत और सच्चाई पर ही जिंदगी का चक्र चलता है। कोशिश करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। ठोकरें खाकर ही इंसान संभलने लगता है। याद रखें, जो कभी भी हार मानता है वह हर बार असफल होता है। खुद को मजबूत बनाए रखिए और खुद पर विश्वास कीजिए। हर दिन एक नया सवेरा होता है और यह एक नई उम्मीद लेकर आता है। कल का सूरज जीवन का एक नया अध्याय होता है और इसमें सिर्फ हमें प्रयास करने होते हैं। ऐसे हर मौके पर हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।